कीर्तन ग्रंथ 40 की 5वीं कीर्तन के 7वें पद में महान अभिषेक विशेष तेल अभिषेक का विस्तृत उल्लेख है। इस महान और पवित्र तेल अभिषेक में जो गहरा सार है, जो शाश्वत सत्य है, उसे हमने भली भांति समझा और उस पर गहन ध्यान किया। तेरा सिंहासन हे देव सदा स्थिर है, तेरा राजदंड न्याय का दंड है। हे देव, तू धर्म से प्रेम करता है और अधर्म से घृणा करता है, इसलिए तेरा परमेश्वर, तेरा ही परमेश्वर ने तुझे तेरे साथियों से बढ़कर अभिषेक किया है। उसने कहा, मैंने तुझे आनंद के तेल से तेरे साथियों से अधिक अभिषेक किया है। जो लोग धर्म से प्रेम करते हैं और अधर्म से घृणा करते हैं, ईश्वर ने उन्हें एक विशेष महिमा और श्रेष्ठता प्रदान की है। ईश्वर से प्रेम करना, ईश्वर की धार्मिकता का अनुसरण करना। जो लोग अधर्म से घृणा करते हैं, ईश्वर द्वारा दिया गया आशीर्वाद ही तैलाभिषेक है। ईश्वर की महिमा प्रदान करने की विधि ही है तैल से अभिषेक करना, जैसा कि हम देख रहे हैं। बच्चों, यदि हम यह देखें कि धर्म क्या है, तो कौन धर्मी है और उन धर्मियों को कौन सा अभिषेक मिलना चाहिए, यह क्या है, हमें यह बात समझ में आती है। धर्म का अर्थ है ईश्वर के न्यायों, ईश्वर की आज्ञाओं और ईश्वर के धर्म शास्त्र का पालन करना और उन्हें अपनाना। यह मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, बल्कि यही बात शास्त्र भी कहता है। द्वितीय व्यवस्था ग्रंथ 6ठा अध्याय 25वां श्लोक और कुछ अन्य श्लोकों को देखें तो धर्म की परिभाषा शास्त्र में क्या है, वही स्पष्ट रूप से बताया गया है। इसलिए हमें अलग से खोजने की आवश्यकता नहीं है। पढ़िए। हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारे परमेश्वर यहोवा हमें जैसा आज्ञा दी है, उन्हें जैसा आज्ञा दी गई है, उसकी उपस्थिति में, देखिए, उसकी उपस्थिति में, उसके सामने इन सभी आज्ञाओं को पालन करते हुए, मानते हुए जब हम चलते हैं, हमें धर्म प्राप्त होता है। हमें परमेश्वर के सामने परमेश्वर के वचन को स्वीकारते और पालन करते हुए धर्म मिलता है। परमेश्वर के सामने परमेश्वर के वचन के साथ जब हम परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं तो हमें धर्म प्राप्त होता है। इसलिए परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के सामने परमेश्वर के मार्ग में चलने वाले लोग धर्मी होते हैं। रोमियो 10:5। इसी तरह लूका 16 में भी यह बात कही गई है। भजन संहिता 1:2। धर्मशास्त्र के द्वारा मूसा ने लिखा है कि जो धर्मशास्त्र के द्वारा धर्म को पूरा करता है, वही उसके द्वारा जीवित रहेगा। जो धर्मशास्त्र के द्वारा धर्म को पूरा करता है, वह धर्मशास्त्र के अनुसार जीवित रहेगा। लूका 1:6 जकरिया और एलिजाबेथ के बारे में हम देखते हैं। ये दोनों अर्थात जकरिया और एलिजाबेथ प्रभु की सभी आज्ञाओं में, प्रभु की सभी पवित्र आज्ञाओं के पूर्ण और उचित अनुसार भी और न्याय के नियमों के अनुसार भी निर्दोष होकर चलते थे। निर्दोष होकर और शांति से धीरे से चलते हुए ईश्वर की दृष्टि में, उस परमेश्वर की पवित्र दृष्टि में धर्मी बने रहे। ये दोनों धर्मी बने रहे। सभी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए, परमेश्वर के न्याय के नियमों में निर्दोष होकर चलते हुए। तू परमेश्वर से अलग हो गया है, तू धर्मी बना दिया गया है। भजन 1 भजन 2। यहोवा जो आया। कानून में, यहोवा की व्यवस्था की किताब में मजा आ। दिन और पूरी रात जो इस पर ध्यान करता है, जो व्यक्ति इस पर ध्यान करता है, धन्य है। धन्य या धर्मी व्यक्ति। परमेश्वर के न्याय, परमेश्वर की व्यवस्था जो मनन करता है, आचरण करता है और पालन करता है, वही धन्य और धर्मी है। इसलिए धर्म का अर्थ है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना।
इसीलिए ईश्वर के लोग, हमारा मूल सिद्धांत यही है कि जो उन्होंने आपसे कहा है वही करना ही धर्म है। इसमें बहुत सारी बातें शामिल हैं। जो उन्होंने आपसे कहा है वही कीजिए। बाहर से देखने पर यह कोई श्लोक या एक वाक्य जैसा लग सकता है, लेकिन उसमें बहुत सारे सद्गुण समाये हुए हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं। इसलिए भगवान धर्म से प्रेम करते हैं, भगवान अधर्म से घृणा करते हैं, उसे अस्वीकार करते हैं। यह बात 11वें भजन 7वें श्लोक में कही गई है। वह यहोवा धर्मी है, वह धर्म से प्रेम करता है। देखा आपने, वह वास्तव में अपने धर्म से बहुत अधिक प्रेम करता है ना। धर्मनिष्ठ लोग ही वे उसके मुख का दर्शन करेंगे। उसका मुख दर्शन केवल धर्मनिष्ठ लोग ही करेंगे। जो लोग सही तरीके से भगवान के सामने रहते हैं। इसलिए इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति सच्चाई के साथ है, वह जैसे है वैसे ही परमेश्वर के सामने चलता है, वही धर्मनिष्ठ है, और वह यीशु मसीह प्रभु ही हैं, धर्म का सूर्य। क्योंकि वे इस प्रकार हैं कि जब वह पृथ्वी पर आए तो उन्होंने धर्म को पूरी तरह से पूरा किया, परमेश्वर के धर्म शास्त्र को नकारे बिना। एकमात्र ऐसा मनुष्य जिसने अपने जीवन में बिना किसी दोष के पालन किया, वह मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हैं। इसी कारण मलाकी ग्रंथ के 4 अध्याय की 2 आयत में भविष्यवक्ता इस प्रकार कहते हैं, परंतु मेरे नाम का भय मानने वालों के लिए तुम्हारे लिए धार्मिकता का सूर्य उदय होगा। धार्मिकता का सूर्य उदय होना अर्थात प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे ऊपर प्रकाश डालेंगे। जो कोई परमेश्वर में भय और भक्ति रखता है उसके लिए यीशु आपके ऊपर प्रकाश डालेंगे, आपके ऊपर उदय होंगे। इसलिए अंत में हम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, यहोवा तुम्हें आशीर्वाद दे और तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर ही रक्षक परमेश्वर हैं। यहोवा अपना मुखमंडल तुम्हारे ऊपर चमकाए। क्या आपने देखा? परमेश्वर हमें दया, करुणा और अनुग्रह से देखता है। देखिए, यही हमारे लिए पहाड़ जैसा, किला जैसा है। इसलिए परमेश्वर आपको क्रोध या गुस्से से नहीं, बल्कि दया, करुणा और सहानुभूति से देखता है, आपको सहन करता है। फिर परमेश्वर अपना मुखमंडल आपके ऊपर चमकाता है। उसने आपको शांति और दया के साथ देखा है। यह परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर का मुखमंडल है। उसके मुखमंडल की चमक से आपको दया प्राप्त होती है। उसके मुखमंडल की चमक से आपको समाधान मिलता है। उसकी कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आपको आशीर्वाद मिले, आपको समृद्धि मिले, आपको खुशी मिले, आपको शांति मिले। इसी आशीर्वाद के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इसी विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इस पूरे सप्ताह परमेश्वर अपना मुखमंडल मुझ पर बनाए रखेंगे। वह अपना मुखमंडल मुझ पर चमकाएंगे। वह मुझ पर क्रोध से नहीं, बल्कि मुस्कुराते हुए दया और करुणा से देखेंगे। इसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते हैं और उस आशीर्वाद के लिए हम आगे बढ़ते हैं। यही है वह आशीर्वाद, यही है वह वरदान, यही है मुख्य और सर्वोच्च आशीर्वाद। इसलिए सबसे जरूरी बात है कि परमेश्वर का मुख आपके ऊपर चमके। Make his face shine upon you। इसीलिए अंग्रेजी में भी स्पष्ट रूप से लिखा है, परमेश्वर अपना मुख तुम्हारे ऊपर चमकाए, फेस ग्रांट अपॉन यू। परमेश्वर अपनी कृपा से आपको अपना मुख दिखाए और आप पर दया करे। वह अपना मुख आपके ऊपर चमकाए और आपको शुभ आशीर्वाद दे, अपनी पूर्ण कृपा आप पर बरसाए। यह अंतिम आशीर्वाद है। इसे हम में से कितने लोग समझ रहे हैं? यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए उसमें से एक भी बात छूटनी नहीं चाहिए, जरूर बतानी चाहिए। यही कारण है कि मैं एक याजक के रूप में इसे कहता हूं, बाकी लोग इसे न कहें। प्रधान आशीर्वाद जो ईश्वर ने दिया है, उसमें से एक भी बात छूटनी नहीं चाहिए। उसे पूरी तरह से ध्यान से और सही तरीके से कहना चाहिए, और देशाय को भी एक शब्द भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि
ईश्वर सृष्टि करता है, दया करने वाले ईश्वर प्रभु यीशु मसीह दयालु हैं, करुणा करने वाले ईश्वर, दया करने वाले ईश्वर। तीसरे हैं आत्मा, पवित्र आत्मा, हृदय में निवास करने वाले, हमें उत्तर देने वाले, दया करने वाले ईश्वर। इसलिए तत्व ईश्वर का आशीर्वाद वही उनकी ज्योति कहलाती है। इस आयत में हमें बताया गया है, हे उससे डरने वालों पढ़ो। परंतु जो मेरे नाम का भय मानते हैं वे परमेश्वर के होंगे। तुम जो नाम से इतना डरते हो, क्या तुम जानते हो सूरज उगाया है। धर्म का सूर्य तुम पर चमकेगा, वह मुझ पर भी चमकेगा, उसके पंखों में चंगाई होगी। वह स्वास्थ्य देगा। पढ़ो और देखो। तुम बाहर निकलोगे। बाहर निकले हुए बछड़े जैसे जो बाड़े से कूदते हैं, वे कूदते हुए बछड़ों की तरह उछलेंगे। कूदेंगे। देखा आपने, जब हम परमेश्वर के मुख की ज्योति और उसकी पंखों की छाया में आश्रय पाते हैं तो हम कैसे होंगे? जैसे बछड़े खुशी से कूदते हैं वैसे ही हम भी कूदेंगे। आप में से कोई अगर गायें पालता है तो उसे पता होगा, हमारे बचपन में भी हम गायें पाला करते थे। वहां हम देखते थे कि बछड़े आम तौर पर शांत रहते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें छोड़ दिया जाता है, गाय का दूध, माँ का दूध, बछड़े दीवार के पास छुपे रहते हैं, लेकिन जब उन्हें माँ मिलती है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वे खुशी से उछलते कूदते हैं मानो सारा आनंद समेट लिया हो। वे अपनी माँ से मिलकर इतनी खुशी महसूस करते हैं कि उसे संभाल नहीं पाते। अब तक गाय और बछड़े को अलग अलग बांध कर रखते हैं, लेकिन जैसे ही वे मिलते हैं बछड़ा तुरंत ताजे दूध का स्वाद लेता है। उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं रहती। ठीक वैसे ही जैसे बछड़ा अपनी मां की छाया में आनंदित होता है, वैसे ही हमें भी भगवान के मुख की ज्योति और उसकी छाया में शरण लेने से क्या क्या मिल सकता है। सोचिए, दूध दूहने के बाद या दूध पीने के बाद जैसे बछड़ा दूध पीकर खुशी से उछलता है, वैसे ही जब धर्म का सूर्य हमारे ऊपर चमकता है, हम पर दया और कृपा करता है, तब हम सब भी उन छोटे बछड़ों की तरह उछलते हैं। भगवान उन्हीं पर दया करते हैं। वचन हमें ये महत्वपूर्ण बात बता रहा है। ये पवित्र कीर्तन वास्तव में सुलेमान के विवाह की एक सुंदर और विस्तृत स्तुति है, जो उसके प्रेम और संबंधों को दर्शाती है। सुलेमान की शादी के लिए विशेष रूप से गाया गया यह कीर्तन, सुलेमान की शादी के लिए सावधानी पूर्वक गिना गया यह कीर्तन, और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विवाह का कीर्तन है। एक गायक सुलेमान महाराज और फिरौन की सुंदर बेटी के भव्य विवाह के शुभ अवसर पर यह मधुर कीर्तन गा रहा है। हम यह स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, यह कीर्तन उसी ऐतिहासिक विवाह के लिए विशेष रूप से क्यों गाया गया था। ये कीर्तनें ग्रंथ में लिखी गई हैं। इसका मतलब है कि असली शादी, असली और सच्ची शादी होने जा रही है। जो होना चाहिए वह होने वाला है। उस शादी की दुल्हन के लिए संगम और दूल्हा प्रभु मेरे लिए है। जो असली और सच्ची शादी होने जा रही है वही वास्तव में असली शादी है, इसीलिए असल में इसमें लिखा गया यह अद्भुत कीर्तन, जो विवाह के पवित्र संगम के लिए संगकर्ता प्रभु के साथ होने वाले गहरे वैवाहिक संबंध को अत्यंत सुंदरता से दर्शाता है। दुल्हन की कला, वरुण की महिमा, इन सब का सुंदर वर्णन करते हुए हर शब्द में एक आकर्षण, एक सपना, एक सौंदर्य, एक श्रृंगार, एक रमणीय स्थिति हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसलिए उस दिन सुलेमान धर्मी था, लेकिन सुलेमान से भी महान प्रभु यीशु मसीह में यह गीत पूरी तरह से पूरा हुआ। इसका कारण यह है कि प्रभु यीशु मसीह सुलेमान से भी महान है। हिब्रियों की सभा को पौलुस लिखते हुए हिब्रियों की पत्री के पहले अध्याय में, जैसा कि हमने पहले देखा, पौलुस प्रभु की ओर संकेत करते हुए कह रहे हैं कि ये भविष्यवाणियां प्रभु में स्पष्ट रूप से पूरी हुई हैं। आइए पढ़ते हैं। वह अपने स्वर्गदूतों के विषय में बात करता है, परंतु अपने प्रिय पुत्र के विषय में वह एक अलग ही बात करता है। भगवान, हमने जंगल में पिता को देखा है और हमने इसका साक्ष्य भी पाया है। ईश्वर तेरा सिंहासन सदा के लिए स्थापित हो गया है। ध्यान दें कि सुलेमान का सिंहासन अस्थाई है, परंतु प्रभु का सिंहासन शाश्वत है। शाश्वत, स्थायी, मां, आपका राजदंड, प्रभुत्व।
गोरा है। अगला कदम यह है कि तुम धार्मिकता से प्रेम करते हो। मसीह, तुमने धार्मिकता से प्रेम किया है, तुमने अधर्म से घृणा की है, धार्मिकता से घृणा की है। इसलिए इसी कारण परमेश्वर इन सबके बीच और तुम्हारे अपने साथियों से भी बढ़कर तुम्हें विशेष रूप से, चेतावनी दी गई है। जैसे तुम्हें चेतावनी दी गई वैसे ही तुम्हें ऊंचा उठाया गया, प्रतिष्ठित किया गया और सम्मानित किया गया। आनंद के तेल से, आनंद के इस तेल से अभिषेक किया गया। अभिषेक किया गया। इसलिए अगस्त 10 तारीख 1988 के वर्ष में अभी जो घटना आपने पढ़ी है उसके अनुसार सबसे बढ़कर ईश्वर के लोगों ने क्या करने को कहा? चेतावनी दीजिए। इसलिए मैंने सोमवार को कहा था, मैं आपको बार बार समझाता हूं, इस समय हमें ईश्वर के लोगों के लिए क्या करना चाहिए? उन्हें महिमा मंडित करना चाहिए, ऊपर उठाना चाहिए। सिर्फ ऊपर से कोई तेल लगाना, बालों में तेल लगाना या सिर पर तेल मलना, यह नहीं है। दैवजन भी वही हैं जिन्हें नितिन ने प्रेम किया, वे ईश्वर के लोग हैं। जो पिता बुराई से घृणा करते हैं, इसलिए ही इब्रानी समाज में, इस्राएल समाज में जो परंपरा है वह यह है, अगर किसी को सम्मानित करना है तो वे अभिषेक करते हैं। तेल अभिषेक के द्वारा सम्मानित किया जाता है। जब मैं प्रभु द्वारा बताए गए कार्यक्रम को पढ़ता हूं तो मुझे संपत्ति प्राप्त होती है। सभा में, यहूदा देश में, इज़राइल समाज में अगर किसी को सम्मानित करना है तो वे अभिषेक करते हैं। तेल अभिषेक के द्वारा सिर पर डालता है। इसलिए उद्धारकर्ता सभा का सिर रक्षक है। यूसुफ प्रभु वह सभा का सिर है। अगर यह सिर ना हो या सिर को कोई छोटी सी भी परेशानी हो जाए तो पूरा शरीर अस्त व्यस्त हो जाता है। इसलिए यह उपमा दी जाती है, मसीह सभा का सिर रक्षक है। इसलिए शरीर के किसी भी अंग में कोई भी कमी आ जाए तो तुरंत उसे संभालना, सहारा देना और बचाना कर्तव्य है। सरस्वती, देखा आपने, सिर तुरंत ही सब कुछ संभाल लेता है, चाहे कुछ भी हो जाए तुरंत दिशा देकर समस्या को सुलझा देता है। कितनी अद्भुत है भगवान की रचना। इसलिए मसीह सिर और रक्षक है। कृपया ध्यान दें, हर मामले में हमारा सिर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम अपनी रक्षा करें तो हमारा पूरा जीवन भव्य और अच्छा रहेगा। प्रकाशित वाक्य 9.7 के अनुसार सर्वशक्तिमान प्रभु ही हमारा परमेश्वर है, वही शासन करता है। सही है। उसे स्तुति करो, क्योंकि मेमने के विवाह का समय आ गया है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। आइए हम आनंदित हों, उल्लासित हों और उसे महिमा दें, क्योंकि यह उसका घर है। इसलिए यह असली विवाह गीत है। इस विवाह संबंध के बारे में ही लिखा गया गीत है 45वां भजन। इसलिए भजनकार कहता है, मेरे भजन लिखने का कारण, उसकी जड़, उसका विषय और उसका उद्देश्य यही है। 45वें भजन की शुरुआत में एक दिव्य बात, एक बहुत ही मूल्यवान, एक अत्यंत श्रेष्ठ, एक सचमुच अद्भुत बात के साथ हृदय अत्यंत उमड़ रहा है। मेरा हृदय अत्यंत आनंदित होकर बहुत प्रसन्नता से भर गया है। मैं राजा के बारे में ध्यान दें, आनंद और उत्साह के साथ उसकी उपस्थिति में आइए। सुनिए, वे लोग जिनके हृदय आनंदित रहते हैं कहते हैं कि मैं अपने परमेश्वर, अपने ईश्वर की उपस्थिति में गया। वे आनंद के साथ परमेश्वर की स्तुति करते हैं, वे उसकी महिमा करते हैं। जो लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं वे उसकी दिव्य बातों को समझते हैं। लेकिन जो लोग दुख में डूबे रहते हैं वे आनंद के साथ कुछ भी नहीं कर सकते, वे गीत नहीं गा सकते। इसलिए वह भक्त कहता है, जैसे हम मंदिर में आकर उसकी आराधना करते हैं वैसे ही मंदिर के बाहर, गेट के बाहर ही हम अपनी परेशानियां, अपने दुख, अपनी समस्याएं, अपनी चिंताएं सभी को वहीं छोड़ देते हैं। वह परेशानियां बोझ बाहर छोड़ देता है। सब कुछ उतार कर हल्का होकर वह अंदर कैसे आना चाहिए। इसीलिए वहां बहुत सारा कचरा रहता है। तुम्हारा कचरा भी वहीं रहता है, उसे बाहर ही फेंक दो। अंदर एक तिनका भी क्यों रहना चाहिए? कचरा अंदर नहीं आना चाहिए। कहां
भगवान बाहर नहीं है, कचरा कहीं भी नहीं पहुंचना चाहिए, भगवान की उपस्थिति में कचरा नहीं पहुंचना चाहिए, इसलिए उसे वहीं छोड़ दो। अगर हमें खुद को ले जाना है तो सावधानी से अच्छे से पैक करके ले जाओ। वहां कचरा ही रहता है, उसके साथ थोड़ा और बोझ भी जमा हो जाता है, वो भी ढेर में इकट्ठा हो जाता है। उस सबको एक गठरी में बांधकर अपने कंधे पर रख लो, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब अंदर आना हो, जब आने का समय हो, तब क्या करना चाहिए? बाहर मैं जब भगवान के सानिध्य में जा रहा हूं, मैं खुशी पाने के लिए जा रहा हूं, तो मेरी परेशानियां, मेरी तकलीफें, मेरे दुख यहीं रहें। अगर संभव हो तो उन्हें साथ ले जाऊंगा, नहीं तो यहीं छोड़ दूंगा। अगर छोड़कर चले जाऊं तो क्या आपको दुख नहीं होगा? ऐसा कितने लोग कह सकते हैं? कहने का साहस है या नहीं? कहने की हिम्मत है या नहीं? कहने की क्षमता है या नहीं? इसीलिए मन में भारीपन और बोझिल सांस, अस्पतालों में मरीजों के चेहरे देखकर बिक्री भी दिखाई देती है। ओपीसीटी लेकर बैठे हुए पैरों के साथ। त्योहार के दिन हमें पौधे दिखाई देते हैं, ज्यादा शुगर देखिए, अब वह हंस रहा होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। हर किसी के अपने अपने दुख होते हैं, लेकिन फिर भी लोग किसी तरह कहते हैं ध्यान दीजिए, खुश रहिए, जहां भी भगवान हैं। क्या आप भगवान की उपस्थिति में स्तुति नहीं कर सकते? जिनके पास प्रसन्न हृदय है वही लोग स्तुति कर सकते हैं। जिनके हृदय में गहरा शोक और दुख व्याप्त होता है, वे वास्तव में परमेश्वर की स्तुति और आराधना नहीं कर सकते। इस बात पर विशेष ध्यान दीजिए। उस समय दाऊद अपने प्यारे झुंड के साथ घने और सुनसान जंगलों में प्रकृति के बीच अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। जब वह अपने झुंड को चराते समय वह सितार और तंबूरा लेकर खाली समय में अपनी समृद्धि के बारे में न सोचकर भगवान की स्तुति करता था, उसकी प्रशंसा करता था, उसे महिमा देता था। इसलिए उस दाऊद को जो भगवान की महिमा करता था, भगवान ने क्या किया? गौर से देखिए, भगवान ने उसे भी महिमा दी। कोई भी देख सकता है। अगर कोई भगवान की स्तुति करता है तो अपने आप ही भगवान उन्हें ऊपर उठाते हैं। जो लोग बिना किसी भक्ति के केवल औपचारिकता के लिए मंदिर आते हैं, अब हम भी वैसे ही हैं। आइए थोड़ा और गहराई से सोचें, क्या हम वास्तव में खुश और प्रसन्न दिल से भगवान की स्तुति कर रहे हैं, या फिर दुखी और निराश मन से आकर केवल अपना दुख और पीड़ा जता रहे हैं? भगवान के अनगिनत आशीर्वादों और कृपाओं के बारे में गंभीरता से सोचिए। इसलिए इसी असीम खुशी की शक्ति से सभी प्रकार की परेशानियों को निश्चित रूप से दूर करना चाहिए। तब हमें अपने परमपिता भगवान के लिए वास्तव में क्या करना चाहिए? हमें उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। ऐसा कहा गया है, इस दुनिया में जो भी खुशी से रहता है लोग उनसे ईर्ष्या करते हैं। जो लोग खुश नहीं रहते उन्हें दूर रखा जाता है, यह स्वाभाविक है। इसलिए मेरा हृदय आनंद और दिव्य आनंद से भर गया है। बहुत ज्यादा आज त्योहार है। कितने दिल? अपने हाथ नीचे रखो। ओ पोंग, क्या ये सच है? वे राजा के बारे में जो कहानी लिखते हैं वह पढ़ने में कितनी आनंददायक है। न्याय का दिन। मैंने जो विषय लिखे हैं वे राजा के बारे में, राज विवाह के बारे में, राज्य वैभव के बारे में हैं, और यही मैंने लिखा है। मैं यही बोल रहा हूं। क्या मेरी जीभ ठीक है? जीभ जल्दी लिखने के लिए कलम तैयार है। जल्दी लिखो। कलम तैयार है, बस वह उसे पकड़कर बैठा है। अब देख रहा है कि क्या लिखना शुरू करें। यानी यह कलम चलाने वाला लेखक, कीर्तनकार क्या कर रहा है? सब कुछ एक ही जगह पर रोककर कुमारों की प्रतीक्षा कर रहा है। इसलिए दाऊद ने उस स्थान पर भजन में लिखकर परमेश्वर की स्तुति करने के लिए जो लेखक, भजन लेखक नियुक्त किए थे, वे यही कह रहे हैं। यह प्रेम से रचा गया गीत है। ठीक है, ऊपर लिखा है कि यह प्रेम विवाह संबंध के बारे में गीत है। मेरी कलम वैसी ही है जैसे उसकी कलम। क्या मेरी कलम रुक सकती है?
मेरी कलम खुद ही लिखने लगती है कि क्या लिखूं। मेरे प्रिय मित्रों के बीच खड़ा होकर एक महान राजा के बारे में, उनके राजसी वैभव और असीम ऐश्वर्य के बारे में, उस राजा की अद्भुत महिमा और कीर्ति के बारे में मैं पूरे हृदय से गाता हूं। मुझे एक ऐसा अदम्य और थमने न वाला इंसान जैसा जोश और उत्साह मिला है जो कभी कम नहीं होता। मुझे आ ही जाता है, ऐसा कहकर यह कीर्तन समाप्त करते हैं। देखा आपने, इसलिए सभा के बारे में मेरी बात, प्रभु के बारे में शुभ समाचार, विनोद भी कह सकते हैं, सुखदायक है, इसीलिए दुल्हन के लिए। वरुण के बारे में और उसकी प्रसिद्धि और कीर्ति के बारे में सुनते हुए जो भी बातें कही जाती हैं वही सुख है, वही आनंद है। उसकी धुन में ये आनंद स्वर्गदूतों के साथ बांटा जा रहा है। इसीलिए भगवान जब यीशु मसीह प्रभु बनकर इस संसार में आए, यदि हम यूहन्ना सुसमाचार 20:17 को देखें तो वह उसने कहा, मुझे मत छूना, क्योंकि मैं अभी तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ, सही है, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों के पास जाओ। इसलिए यहां मैं अभी तक अपने पिता के पास ऊपर नहीं गया हूं, इसलिए मेरे पिता का अर्थ है कि पुत्र भी पिता के साथ कौन है, समान है। यीशु मसीह प्रभु पिता के साथ एकता में हैं, इसीलिए वह आत्मीयता से रहते हैं। जब वे कहते हैं कि मैं अपने पिता के पास ऊपर नहीं गया हूं, तो इसका अर्थ है पिता अपने पुत्र को चेतावनी देने का समय निकट आ गया है। यह जकरियाह ग्रंथ के 12वें अध्याय की 7वीं आयत में लिखा गया है। आइए देखें प्रभु कौन है यहाँ। क्या यह तलवार है? मेरे गडरिये पर भी। क्या आपने यह देखा? गडरिये पर भी एक अविश्वसनीय घटना घटित हुई। मेरे सहायक पर भी। बस इतना ही। मेरा सहायक कौन है? वह परमेश्वर का सच्चा और विश्वास योग्य गडरिया है, जो अपनी भेड़ों की देखभाल करता है और उन्हें सही मार्ग पर ले जाता है। ईश्वर के भेड़ों के सच्चे और समर्पित चरवाहे वास्तव में ईश्वर के महत्वपूर्ण सहायक होते हैं। जो परमेश्वर के समान है वह यीशु फिलिपियों की 2 अध्याय की 6 आयत में भी हम यही देख रहे हैं। वह परमेश्वर के स्वरूप वाला था। देखिए, वह परमेश्वर के स्वरूप वाला होकर वास्तव में परमेश्वर के ही समान था। परमेश्वर के समान होना छोड़ नहीं दिया। परमेश्वर के समान होने वाला परमेश्वर का सहायक। परमेश्वर के साथ बैठने वाले कौन हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही हैं। यीशु मसीह प्रभु जो स्वयं परमेश्वर के समान थे, वही इस पृथ्वी पर उतर कर आए और उन्होंने हमें मुक्ति का मार्ग दिखाया। धर्म को प्रेम करने और अधर्म से घृणा करने के कारण उसके पुत्र के लिए परमेश्वर ने क्या किया? उसे महिमा से ऊंचा उठाकर किस अभिषेक से अभिषेकित किया? तेल का अभिषेक। इसलिए वही सच्ची महिमा है। तुम साधारण नहीं हो, तुम वास्तव में असाधारण हो। तुम अभिषेकित हो, तुम महिमामय हो। मेरे प्रिय पुत्र, वे एक पिता की तरह विदाई दे रहे हैं। ये स्वार्थ पद अध्याय 35 में स्पष्ट रूप से आया है। मैं देखा तुमने, मैं भी एक पिता भी तो हूं। एक साथ है, हम सब एक हैं, ऐसा उनसे यह कहा गया। मैं और मेरे पिता वास्तव में एक ही हैं, बिल्कुल। इसलिए भले ही वे बाहर से हमें एक इंसान के रूप में दिखाई दें, भीतर से वे कौन हैं? वे दिव्य स्वरूप वाले महिमामय हैं। इसलिए ये महिमामय हैं। अगले सप्ताह भगवान सबके लिए क्या कर रहे हैं? वे एक सीढ़ी ऊपर देख रहे हैं। इसी तरह एक दिव्य पुरुष के लिए, शायद जितना मुझे पता है, किसी भी भक्त के लिए इस तरह से मेरा अभिषेक हुआ है, ऐसा मैंने नहीं सुना। इसलिए दिव्य पुरुष ने 48 वर्ष की आयु में तिलकाभिषेक प्राप्त किया, 49 वर्ष की आयु में तैलाभिषेक की वर्षगांठ मनाई, 60 वर्ष की आयु में भगवान का बुलावा प्राप्त किया।
इसलिए वे निश्चित रूप से स्वर्ग में अत्यंत सम्मानित हुए और पृथ्वी पर उपस्थित सभी लोगों द्वारा भी बहुत अधिक सम्मानित किए गए। क्या हम यह नहीं कह सकते कि वे वास्तव में सम्मानित होकर स्वर्गीय महिमा में पूरी तरह से सम्मिलित किए गए? उन्होंने पृथ्वी पर धर्म से प्रेम किया, धार्मिक जीवन जिया, पवित्रता से जीवन बिताया। उन्होंने पाप को त्याग दिया, अधर्म को दूर कर दिया, धर्मशास्त्र को अपनाया। धर्मशास्त्र के सार से भरे जीवन के कारण ही उन्हें धर्मी माना गया। उन्होंने पृथ्वी पर देवताओं के पुत्रों की तरह सच्ची भक्ति के साथ जीवन बिताया, इसलिए प्रभु ने उन्हें सम्मानित किया। 1 कंडोम 19:2। तुम्हें पवित्र होना चाहिए। और यहोवा ने कहा, तुम यहोवा के लिए पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं यहोवा पवित्र हूं। सादर, यहोवा तुम्हारा परमेश्वर, मैं यहोवा हूं। मैं पवित्र हूँ। मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम्हारे याजकों को भी यह नियम मानना चाहिए, चाहे वे लेवी की संतान हो या अन्य कोई, उन्हें इसका पालन करना होगा। लेवीय व्यवस्था की यही बात है। लेवी की व्यवस्था में परमेश्वर जो कह रहे हैं वह यह है, हे लेवियों, हे लेवी गोत्र के लोगों, हे मेरी प्रजा के इस्राएलियों, तुम पवित्र रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूं। इसलिए यह अभिषेक कौन सा अभिषेक है? यह दैवी अभिषेक है। शुरुआत में 1 शमूएल 16:13 में हमने पढ़ा, जब दाऊद को शमूएल भविष्यवक्ता के द्वारा स्वयं सींग से तेल से अभिषेक किया गया था बाकी सभी भाइयों की तुलना में। दाऊद क्या हुआ? वह ऊंचा उठाया गया, महिमा मंडित किया गया। इसीलिए अभिषेक ही एक ऐसा साधन है जो किसी व्यक्ति को महिमा, श्रेष्ठता या कीर्ति प्रदान करता है। उसी तरह प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 38वीं आयत में लिखा है, वही परमेश्वर ने नासरी यीशु को, नासरी के प्रभु यीशु को पवित्र आत्मा से। कैसे, आप पूछेंगे? तेल अभी हमने प्रवचन से पहले सुंदर गीत में गाया था, और अपने आत्मा के साथ हम पर यह पवित्र तेल उंडेल, आत्मा का यह अनमोल तेल प्रतिदिन हमारे ऊपर बरसता रहे। अभिषेक कर मेरी सारी आंखों के आंसू पोंछ दे और मुझे इस दुख से मुक्ति दिला दे। ईश्वर का अभिषेक हमें आनंद और आशीर्वाद देकर हमारे सारे आंसू देख रहा है, वह उन्हें मिटा देता है। ये कौन सा आत्मा का अभिषेक है? ध्यान दीजिए, बहुत से विश्वासी भयंकर भेदभाव, परेशानियों, कठिनाइयों और दुखों में रहते हुए भी उनके चेहरे को देखें तो एक चमकदार चेहरा दिखता है, एक खिला हुआ चेहरा। उस मुस्कान के पीछे छुपा रहस्य क्या है? सोचिए, हमारे प्रिय विश्वासी को भी अस्पताल में देखकर उसने नर्स को चूम लिया। आपने ही बताया था, आप ही पूछिए, वह क्या है? वह है परमेश्वर के बिस्तर पर, वह एक सपना है। क्या है वह? वह है पवित्र आत्मा की ज्योति। इसलिए उसकी आत्मा हर दिन आनंद से भर जाती है। क्या करते हैं जानते हैं? भगवान अपना सिर झुकाते हैं, कहते हैं कि भगवान अपना सिर झुकाते हैं। इसका मतलब है कि हर दिन भगवान हमें अभिषेक करते हैं, अपनी आत्मा के तेल से अभिषेक करते हैं। भगवान कहते हैं, निराश मत हो, हर दिन हमारे सारे आंसू पोंछ देते हैं। इसलिए अभिषेक के कारण अपने आप ही सारे आंसू क्या हो जाते हैं जानते हैं? वे दूर हो जाते हैं, वे समाप्त हो जाते हैं। जिसने तुम्हें दुख दिया उसकी बातों में कभी जीवन नहीं मिलेगा। जो तुम्हें प्रेम से देखता है उसे तुम्हारा प्रेम क्या है यह पता नहीं चलता। ध्यान दो, जब किसी व्यक्ति के चेहरे की आभा को देखते हैं तभी पता चलता है कि वे भक्ति और विश्वास में कितने आगे बढ़े हैं। उनका चेहरा ही यह दिखाता है। इसलिए जो व्यक्ति भगवान में है उसका चेहरा और उसकी चमक बिल्कुल अलग होती है। ध्यान दीजिए, आप केंद्र में रहें। जो लोग बगल से आकर मिलते हैं,
जो लोग अलग अलग चर्चों से आकर मिलते हैं, मतलब साफ हो जाता है। इसलिए जो लोग भगवान में हैं, जो लोग भगवान की उपस्थिति में हैं, उनके चेहरे पर वही आभा, वही चमक, वही सुंदरता होती है। क्या दुख नहीं होंगे? होंगे, लेकिन आत्मिक आनंद के तेल से प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करते हुए। और भी आएंगे, कहते हैं, वह सभी आंसू पोंछ देगा। इसीलिए आत्मा के फलों में, आत्मा द्वारा दी जाने वाली आशीषों में से एक है एक सप्ताह का आनंद। पत्रिका 5वां अध्याय 22वीं आयत में एक ही शब्द है, आनंद। एक ही शब्द पढ़ो श्रीमान, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखा आपने, जब आत्मा के आनंद के तेल से अभिषेक किया जाता है तो विश्वासी को जो आशीर्वाद मिलता है वह है अधिकता, आनंद और खुशी। यही बात है, वचन ही बताता है। पहली पत्रिका 5वां अध्याय 17वीं आयत, पहला तीमुथियुस 5:17। शासन करने अगुओं को, अच्छी तरह से शासन करने वाले अगुओं को, जो परमेश्वर के जन के लिए उदाहरण बनते हैं, जो आत्मिक विषयों में मार्गदर्शन करते हैं, स्वर्ग के रहस्यों को सिखाते हैं, उपस्थिति में अभ्यास करते हैं, आपको वरदान और अनुग्रह प्रदान करते हैं, आपको भाषण में प्रशिक्षित करते हैं और आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ाते हैं। आपके लिए और भी महान, आपके लिए एक उत्कृष्ट आत्मिक जीवन को आगे बढ़ाने वाले परमेश्वर के जन अगुओं को विशेष रूप से वचन में, उपदेश में जो परिश्रम करते हैं, सम्मान के योग्य हैं। इसे सम्मान कहिए, मुझे दुगना सम्मान पात्रों के अनुसार चुनना चाहिए। पात्रों के अनुसार चुनना चाहिए। इसलिए परमेश्वर के जन को दुगना सम्मान देने के लिए आप तैयार रहें। ऐसा उस समय के संदेष्टाओं ने कहा। हाइगर्नी ने पूछा कि टाइगर क्या करने को कहता है? वह कहता है कि आप वैसा ही करें। इसलिए उन्होंने कहा कोई भी पूछें, कुछ भी पूछें, क्योंकि उस समय की उपस्थिति कितनी मजबूत थी। अय्यागारू कार्यक्रम की सूची पहले से ही लिख दी जाती थी, ऐसा अय्यागारू कहते हैं। 10 दिनों के बाद फलां लोग आएंगे, फलां विषय के साथ आएंगे। 11 बजे फलां लोग आएंगे, फलां विषय के साथ आएंगे। ऐसा उस दिन अय्यागारू के कार्यक्रम को कौन बताएगा? कहते हैं जो सन्निधि में होते थे वही लोग इसे प्रकट करते थे, और जैसा उन्होंने कहा वैसा ही होता था। जिसके बारे में बताया गया वही व्यक्ति आता था। देखा आपने, हमारी वाणी में इतनी शक्ति होती है। यही है हमारा मिशन। आज वह सब खत्म हो गया है, वह मिशन भी समाप्त हो गया है। इसलिए वही असली मिशन है। असल में बॉयल मशीन का मतलब वही है। इसके लिए मन कितना लगाना चाहिए, इसके लिए हमें कितनी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि यह अय्यागारू का उद्देश्य था। इसलिए हे भगवान के बच्चों, तेल का मतलब तिल के हर दाने से जो निकलता है वही तेल है। अब तो मशीनें आ गई हैं, इलेक्ट्रिक मशीन में इसे डाल देते हैं, लेकिन उस समय तेल को निकालना एक बहुत ही मुश्किल और चुनौतीपूर्ण कार्य था। इसके लिए बहुत अधिक प्रयास और कई तरह की शारीरिक मेहनत करनी पड़ती थी, जिसमें काफी समय और ऊर्जा लगती थी। बहुत सारे बीज डालने पड़ते थे, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, तब जाकर तेल हाथ में आता था। इसलिए तेल इस जमाने की चीज नहीं है, उस समय ये बहुत कीमती चीज थी। आजकल मशीन में जो भी घटिया चीज बना रहे हैं वही तेल आ गया है। पवित्र दिन पर भी हम जितना चाहें उतना घटिया बोल सकते हैं एक दिन के लिए। इसलिए तेल का मतलब है बीज डालकर बीजों को कोल्हू में बहुत जोर से दबाने पर जब उन्हें काले रंग का किया जाता है तब जो निकलता है वह क्या है? वही तेल है। इसीलिए जो तेल दबाकर निकाला जाता है उसे ही तेल कहते हैं। और जब बीज को अच्छी तरह से पीसते हैं या दबाते हैं तो उसमें से जो निकलता है वह तेल ही है। बीज में जो भी जीवन शक्ति होती है, जब हम उसे प्रेस करते हैं या कोल्हू में डालते हैं तो वह सब बाहर आ जाती है। जब हम बीज से तेल निकालते हैं तो उसकी सारी पौष्टिकता निकाल रहे होते हैं, उसे खींच रहे होते हैं। उदाहरण के लिए नारियल सूखा हुआ है, हमें नारियल का तेल चाहिए, नारियल उपलब्ध है,
बताइए, जब आप नारियल की सारी पौष्टिकता निकाल लेते हैं तो आखिर में क्या बचता है? सिर्फ सूखा छिलका। क्योंकि नारियल में से सारी पौष्टिकता निकाल रहे हो, इसलिए बीज में से सारी पौष्टिकता निकल गई है, उसमें अब जीवन नहीं बचा, क्योंकि हम तेल में उस बीज की सारी पौष्टिकता निकाल रहे हैं, हम उसे निकाल रहे हैं, निचोड़ रहे हैं, यही बात है। इसलिए जब भी कोई तेल से अभिषेक करता है तो उस तेल में ही बीज का जीवन होता है। हम उस जीवन को उनके ऊपर अर्पित कर रहे हैं, यही बात है, जैसे कि धागा बांधने जैसा। इसलिए जो कुछ भी बीज से निकलता है, बीज की शक्ति, बीज का जीवन, बीज के गुण, बीज का स्वभाव, बीज की विशेषता, सब कुछ, ये सब कुछ क्या होता है? ये सब तेल में आ जाता है। इसलिए चाहे पानी डालो या वह वृद्धि हो, लेकिन जब तक उसमें जीवन का सार नहीं है तब तक कुछ नहीं होगा। यही बात है, तेल में क्या होता है? उसमें जीवन का सार होता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र तेल से अभिषेक कर लो। मैं अपनी बात को अब समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि समय अब हो गया है। अभिषक्त का वास्तविक अर्थ है अभि, यानी एक विशेष चिन्ह, एक महत्वपूर्ण संकेत। शक्तुद्दु का अर्थ है शेखन, यानी जिसे पद प्राप्त हुआ है, महिमा। हम यही देख रहे हैं, महिमा, श्रेष्ठता, उच्च स्थिति या उत्कृष्टता, हमें इन्हें समझने वाले बनना है। इसलिए अभि का अर्थ है चिन्ह, संकेत या सूचना देने के बजाय कीर्ति रूपी तेल के साथ अभि का अर्थ है चिन्ह, शेखन यानी प्रकट करना। तैलाभिषेक का अर्थ है जीवन के साथ, महिमा मंडित करते हुए, उसे महान बनाते हुए, उसे प्रकट करना, उसका प्रचार करने के लिए। इसी तरह अभिषेक जीवन के साथ, महिमा मंडित करते हुए। महान बनाना तभी संभव है जब तैलाभिषेक हो। अगर तेल न हो तो अभिषेक ही नहीं होता। वाक्य में बताए गए साधनों पर हम कभी बाद में ध्यान कर सकते हैं। अभिषेक जल से नहीं किया जाता, रक्त से भी नहीं किया जाता, लेकिन निश्चित रूप से तेल किसी व्यक्ति पर लगाया जाना चाहिए। क्यों? न फूल, न घोड़े, न हाथी। यहूदी शास्त्र के अनुसार तेल इसलिए क्योंकि तेल इंसान को आराम देता है, सुख, शांति, सुंदरता। कृपया ध्यान दें कि हम इसे साधना के रूप में देख रहे हैं, इसलिए आज हमारे जन्मदाता परमेश्वर के जन के लिए प्रकट करने के लिए तेल के साथ, जीवन के साथ, सहानुभूति के साथ, विशेष रूप से उसी फॉर्मूले के अनुसार जिसे भगवान ने स्वयं बताया था, उस समय तेल तैयार किया गया था। बुजुर्ग लोग बताते आ रहे हैं, वैसे भी यह कुछ अजीब और अनोखा है। आपने देखा होगा कि 10 अगस्त को आमतौर पर बारिश होती है, आसमान में घने बादल छा जाते हैं और उस समय भी लगातार बारिश होती रहती है। मंदिर की दीवारों के भीतर, उन दीवारों के भीतर एक भी पानी की बूंद अंदर नहीं गई, ऐसा कहते हैं। इसी तरह विशेष रूप से बनाई गई उस तेल की खुशबू भी कई दिनों तक मंदिर में बनी रही, ऐसा कहते हैं। इसलिए हमें ऐसा संगम, ऐसा नेतृत्व, ऐसी आध्यात्मिक महानता, ऐसा साथ, ऐसी एकता, इन सभी आध्यात्मिक आशीर्वादों को कृपया मेरे देवजन को प्रदान करें। महानता, सद्गुण और महिमा, इन सब बातों में केवल उन्हीं को प्रसिद्ध प्राप्त हो।